गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अच्युता कुमार मिश्रा, केमिस्ट्री लेक्चरर, पनीरा इंटर कॉलेज, पनीरा बाजार, महाराजगंज। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पढ़ाए थे पिछले दिन कि अभिक्रिया के प्रकार, कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और कुछ संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दिया था और एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। जैसे कि मैंने दिया था उसमें कि संयोजन अभिक्रिया, एक बार पुनः आपको रिपीट करते हैं। संयोजन अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसका दूसरा स्वरूप होता है एडिशन रिएक्शन। कंबाइंड मीन्स क्या होता है? संयुक्त होना, जुड़ना। शब्द से ही जाहिर है कि आप है ना रिएक्टेंट को आपस में एक उत्पाद बनाएं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन हो जाना, है ना, शब्द से ही जाहिर है, वर्ड से। तो फिर दूसरी क्या बताए थे आपको? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताया गया, एग्जाम्पल दिया गया। और अगर बताया गया तो इसके भी प्रकार बताए गए होंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्यारे बच्चों, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ये भी निम्न प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है। और सेकेंड क्या होता है? उभय अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये किसके भेद हो गए आपके? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भेद हो गए। यहाँ तक मैंने आपको बताया था बच्चों। फिर हम बताएंगे आपको आज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए नोट करें, करते हैं फिर। कक्षा 10 रसायन विज्ञान। इसमें आपको हम बताने जा रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट कर लें आप, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्यारे बच्चों, वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन दिए जाते हैं कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्लीज गिव द एग्जांपल, और व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्लीज गिव द एग्जांपल। या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अब देखा जाए, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर, यानी बच्चों ध्यान देंगे, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा आपका क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे उसे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होती हो? निर्मुक्त होती हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। साथ साथ प्यारे बच्चों ये भी ध्यान देंगे आप कि इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। जैसे ग्रेफाइट
ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप होता है जो वायु में जलाने पर निम्न अभिक्रिया संपन्न करता है। प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी क्या होता है, आप सबसे जाहिर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी ऊष्मा का निरुक्त होना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हियर एग्जांपल्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, देख सकते हैं आप, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन क्या है यस, O2 एक क्या आपका है गैस, अभिक्रिया CO2 गैस प्लस 94.0 किलो कैलोरी। बच्चों आप पढ़ रहे हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पुनः हम चलते हैं, अब देखेंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ये तो आपने बताया कि ऊष्मा का निर्मुक्त होना, जिनमें ऊष्मा क्या हो निर्मुक्त हो, लेकिन अब एंडोथर्मी क्या है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता हो अवशोषण होता हो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं निम्न ताप पर अस्वस्थ होती हैं, अस्वतः होती हैं। निम्न ताप पर क्या होती हैं, अस्वतः होती हैं, तथा उच्च ताप पर स्वतः होती हैं। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह के द्वारा, उसमें क्या था आपका ध्यान देंगे, उसमें प्लस था धन चिन्ह के द्वारा, इसमें क्या है ऋण चिन्ह के द्वारा या अभिकारकों की ओर धन चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे जब नाइट्रोजन, प्यारे बच्चों, जैसे जब नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, अपकृत करते हैं, तो क्या बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है एवं ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। तो जिनकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, जैसे आप देंगे कि ये तो आपका एक्सोथर्मिक, फिर दूसरा आप देंगे इंडोथर्मिक। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, नोट करें आप, इंडोथर्मिक रिएक्शन, एग्जांपल देंगे आप N2 गैस प्लस ऑक्सीजन, N2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, अभिक्रिया NO। बच्चों कभी भी रिएक्शन आप बनाए संतुलन का ध्यान रखेंगे, बैलेंस समीकरण को ध्यान रखिएगा। रिएक्टेंट की सहायता से उत्पाद तो बना देंगे आप, लेकिन जब ये उत्पाद बना देते हैं तो समीकरण को अवश्य जरूर संतुलन करना चाहिए। यार नाइट्रिक ऑक्साइड जो उत्पाद बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसके साथ नाइट्रोजन गैस के साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, क्या बना नाइट्रिक ऑक्साइड, बैलेंस आपने किया 2NO, और ऊष्मा जो होती है -45 kCal किलो कैलोरी, इतना वातावरण से ऊष्मा अवशोषित की जाती है। फिर अब प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हम आपको समझाएं कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, please give the example, and what is endothermic reaction, please give the example, or what is the difference between exothermic reaction and endothermic reaction। या प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। उदाहरण दीजिए, एक बोर्ड परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया होगा कि केक रिएक्शन क्या किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। अब ये बच्चों नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर क्या बताएंगे आपको कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। नोट करें नेक्स्ट पॉइंट,
ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। इसको लिख देंगे इंग्लिश में आप कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब प्रश्न होता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें, निम्न बिंदुओं को ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता हो, जिसमें किसी पदार्थों का क्या होता हो, ऑक्सीजन का योग होता हो, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती हो, या फिर थर्ड पॉइंट दे सकते हो कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक होना पाया जाए, या फिर और दे सकते हो कि किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती हो, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों, जैसे एग्जांपल देंगे आप रिएक्शन के माध्यम से, स्टेनस क्लोराइड। व्हाट इज द सिंबल स्टेनस और टिन? क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल टिन? कमेंट जरूर करिएगा, व्हाट इज द सिंबल टिन, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेनस एंड स्टेनिक? डिस्क्राइब, आंसर जरूर दीजिएगा। अब लेकिन आपको क्या समझा रहा है कि ऑक्सीडेशन के माध्यम से, कि ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, रिएक्शन क्या है, या किस प्रक्रिया के तहत आपको बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 ध्यान देंगे, नोट करें आप यहाँ एग्जाम्पल्स। SnCl2 प्लस किसके साथ? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस हियर Cl2। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Cl एंड Cl2? हियर Cl एंड Cl2, प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें? क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में? SnCl2 प्लस Cl2, मेन ओनली वन प्रोडक्ट्स किसमें चेंज हो रहा है, किसमें? देखिए ध्यान देंगे, SnCl4, यानी देखें +2 और +4 परिवर्तन, +2 +4। आप सामने रिएक्शन के माध्यम समझ रहे होंगे। ये जो बताया गया आपका फर्स्ट एग्जांपल, स्टेनस से स्टेनिक में जा रहा है, प्लस से +4 में गया, एग्जांपल दिया ऑक्सीडेशन। नाउ सेकेंड एग्जांपल्स क्या दे सकते हो? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक, सेकेंड एग्जांपल दे दें आप, Zn प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, कॉपर सल्फेट अदर नेम से भी जाते हैं, जैसे आप सुने होंगे क्या होता है, नीला थोथा, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ कुछ जल के भाग जुड़े होते हैं। लेकिन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के माध्यम से रिएक्शन दिखाया जा रहा है कि Zn प्लस कॉपर सल्फेट और क्रिया वेरी सिंपल रिएक्शन, ये पृथक होता है, ये पृथक होता है। ये किसके? ये देखो, ये Zn है, ये संयोग किया, ये बना गया आपका, क्या बना आपका? ZnSO4 और प्लस कॉपर।
एग्जाम्पल्स ऑक्सीडेशन, जस्ट इंफॉर्मेटिव एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन Zn देखिए 0। और ये भी ध्यान देंगे, जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, जो ऑक्सीडेशन संख्या नंबर्स होते हैं स्वतंत्र अवस्थाओं में जो होते हैं एलिमेंट्स, उनके ऑक्सीडेशन नंबर से क्या होते हैं, 0 माने जाते हैं। ये भी गतिविधियों को ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये हियर आपका Zn 0, Zn आपका यहाँ +2। दूसरी कंडीशन कॉपर +2, तो हियर कॉपर 0। लेकिन हमसे मतलब क्या है, आपसे मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन को देखना, ऑक्सीकरण प्रक्रिया को समझना है। फिर देखें आप नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखेंगे कि मैंगनीज MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करते हो आप, हाइड्रोक्लोरिक HCl। यदि इसके साथ आप रिएक्शन दिखाते हो तो क्या बनेगा वहां एग्जांपल रिएक्शन में, तो MnO2 ध्यान देंगे, यहाँ रिएक्शन देंगे आप। थर्ड एग्जांपल MnO2 प्लस HCl और क्रिया क्या बनेगा, आप तर्क कर सकते हो कि MnCl2। ध्यान देंगे MnCl2 प्लस H2O, तर्क दीजिएगा कि H2O बनता है और क्या बनता है आपका यहाँ क्लोरीन गैस। यदि क्लोरीन गैस आपका बन गया तो आपने उत्पाद तो बना दिया, लेकिन अब समीकरण बैलेंस नहीं है। यदि समीकरण को बैलेंस करने हैं तो उत्पाद में जो बना है और इनकी रिएक्टेंट में जो बना है उसको आप संतुलन करने होंगे। ये देखिए आप 4H2O 2H2O और 4HCl ये अगर समीकरण बैलेंस इक्वेशन मिलान करेंगे आप कि Mn only 1 नंबर्स here 1, O2 ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन संख्या आपकी 2। यानी बच्चों जिसके सामने 2 रखता है पूरी की क्या होता है, वो पूरी का होता है। इसी प्रकार आपका देखें 4H2 2 2 दूनी 4। फिर देखेंगे यहाँ 4Cl, तो देखें आप Cl2 और यह Cl2 संख्या आपकी 4। तो ये आपके ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स दिए गए आपको कि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया किसे कहते हैं, उनकी रासायनिक प्रक्रिया क्या होती हैं और किसके माध्यम से आपको समझाया गया, उनकी प्रक्रिया क्या है आपको बताया गया। फिर हम चलते हैं कि अपचयन क्या होता है। ध्यान देंगे अपचयन, नोट करें अलाउद्दीन। अपचयन रिडक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, व्हाट इज रिडक्शन या व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन डिफाइन। अब अभी हम बताया गया आपको ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि अपचयन वह प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का क्या होता हो, संयोग होता है। यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होना पाया जाए, अपचयन। सेकेंड पॉइंट क्या दे सकते हो कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना पाया जाए, रिडक्शन। थर्ड पॉइंट दे सकते हो कि किसी पदार्थ के धन विद्युतीय तत्वों में के अनुपात में वृद्धि होती हो, रिडक्शन। अथवा फोर्थ पॉइंट कि किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात कम हो जाता हो, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हो और क्या डिफिनेशन दे सकते हो कि वह क्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन, वह क्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉनों क्या करे आपका, वह ग्रहण करे, अपचयन प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन प्रक्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों,
तो इनके एग्जाम्पल से क्या देंगे आप देख लें। Cu एग्जाम्पल आप यहाँ EXP फर्स्ट CuCl2 प्लस Cu, क्या देंगे एग्जाम्पल आप Cu। अब क्रिया 2CuC रिडक्शन के एग्जाम्पल से दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जिंक ऑक्साइड आप सुने होंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा मेटलर्जी के बारे में। ब्रांडी, जिंक ब्रांडी हेयर जिंक ऑक्साइड इंसेक्टिसाइड सब्सटेंस क्या होता है, जिंक ऑक्साइड को मिलाया जाता है जो कीटाणुनाशक होता है। तो जिंक ऑक्साइड किससे दिखाया जाएगा रिएक्शन आपको, कार्बन। सेकेंड एग्जांपल जिंक ऑक्साइड प्लस कोक जिसे आप कहते हो चारकोल, कार्बन, जो कार्बन के कई अपर रूप होते हैं। तो ठीक यहाँ इधर कार्बन ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है। तो जिंक ऑक्साइड प्लस C, अब क्रिया क्या बनता है उत्पाद यहाँ, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, एक उत्पाद बनते हैं। पृथक कर देते हैं, देखिएगा यहाँ क्या बन रहा है कि Zn प्लस CO, नॉट CO, ये आपके बनते हैं। जिंक बन गया आपका और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो ये प्यारे बच्चों ये आपके बनते हैं कि और रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं कि रिएक्शन के क्या रिएक्शन होते हैं, क्या एग्जांपल होते हैं, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो व्हाट इज अब देखो बेटा प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, प्लीज गिव द एग्जांपल्स। तो अब फिर नेक्स्ट बिंदु चलते हैं हम कि जो होते हैं कि ऑक्सीडेशन अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन पे प्रभाव क्या पड़ता है। ध्यान दें कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप कि इफेक्ट एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नोट करें। अगला बिंदु इफेक्ट नोट करें पॉइंट्स। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ। यानी जो आश्करण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव हैं वो क्या होते हैं, क्या पड़ते हैं, उनको देखा जाए, इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं, क्या होते हैं। आश्करण अभिक्रिया जो होती है दैनिक जीवन पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं, निम्न प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट संक्षारण, कोरिजन, यानी वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की संपर्क से आकर के क्या करते हैं, धातु को क्या बनाते हैं, खोखला बनाते हैं, उन्हें धीरे धीरे क्या होती हैं, उसकी जो शक्ति होती है क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ता है। फिर क्या पड़ता है आपका सेकेंड पॉइंट देखें कि जैसे विकृत गंधिता, विकृत गंधिता पे क्या इसका प्रयोग होता है, जैसे खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल, वसा इत्यादि जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीकरण से उनके स्वाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे आप कोई खाद्य पदार्थ है अधिक दिन तक रख दीजिए, अधिक दिन तक रखने पर उसके टेस्ट क्या होते हैं, टेस्टलेस हो जाते हैं। यानी वह क्या होती है, वातावरण के समरूप वह क्रिया कर लेती है। जैसे प्यारे बच्चों आप
अगर घर पे देखे होंगे, सबसे सिंपल एग्जांपल्स, चावल देख लो, अगर चावल अधिक दिन तक हो गया उसके बाद धीरे टेस्ट शुरू हो जाता है। सब्जी देख लो। तो ये तमाम आपके एग्जांपल्स हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दैनिक जीवन में आपके प्रभाव पाए जाते हैं। ये आपके होते ऑक्सीडेशन रिएक्शन के प्रभाव होते हैं। फिर बताते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन, निम्न ताप पर खाने जो खाना है ना पके हुए उसका प्रशीतन कर दिया जाए। फिर अगला पॉइंट हम आपको देते हैं कि प्रतिऑक्सीकारक के रूप में जैसे BHA एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उसका नाम क्या है, ब्यूटाइलकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल, BHA। व्हाट इज द BHA यार? BHA का फुल नेम क्या होता है? तो ब्यूटाइलकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल होता है। और दूसरा आपका होता है BHT ब्यूटाइलकृत हाइड्रोक्सी टॉलुइन होता है। प्यारे बच्चों, इन्हीं के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूं। फिर नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।